जस्ट अपने हॉस्टल के बाजू में आया हूँ। बहुत बड़ा पंगा है, मतलब दोपहर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दोपहर से इलेक्ट्रिसिटी हॉस्टल में नहीं है। खैर मैं तो घूम रहा था बाहर तो इतना आइडिया नहीं है, और जैसे ही अभी आया तो अंधेरा हो रहा है, शाम हो रही है, सनसेट हो रहा है, तो अंधेरा हो रहा है, तो महसूस हो रहा है कि यार दिक्कत वाली बात है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो चार्जिंग कैसे होगा। सब कैमरा हो गया, गिम्बल हो गया, फ़ोन हो गया, उसके अलावा AC नहीं वर्क कर रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, वाईफाई बंद है हॉस्टल का, खैर सिम कार्ड ले लिया था एयरपोर्ट से, दिक्कतें है लेकिन। तो मैंने सोचा कि अभी बाजू में ग्रोसरी स्टोर है जो जनरेटर से चल रही है, इनको मैंने पूछा कि कुछ चार्जिंग के लिए कर सकता हूँ, तो इन्होंने साफ साफ ना बोल दिया कि 7:30 बजे हम बंद करने वाले स्टोर, और कुछ चार्जिंग के लिए हम दे नहीं सकते। मैंने सोचा कि यहाँ पे आया ही हो तो नो, आई डोंट हैव चार्जर। टाइप सी, या श्योर, इज दिस phone. टाइप सी? Just wait, I will check and tell. श्योर श्योर, फाइनली चलो ये बोल रहे कि मैं चेक करके आता हूँ कि टाइप सी है कि नहीं। तो बेसिकली थोड़ा चार्ज करना ज़रूरी है, बिकॉज नहीं सुबह से मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो चार्ज करे तो करे। पावर बैंक भी अभी कितने सारे स्टफ़ है, इसको भी चार्ज करना, ये करना, वो करना, तो दिक्कत हो जाती है। मैंने सोचा कि ठीक है अभी चार्जिंग का सब साइड में रखता हूँ, ऐसे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पता नहीं कब आएगा, पहले खाने का जुगाड़ कर लेता हूँ। स्टोर में आ ही गया हो तो रेस्टोरेंट, जो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है वो थोड़ा दूर है, मतलब 8-10 मिनट बाय वॉक है, तो मैंने सोचा कि अभी बाजू के स्टोर से ही कुछ ले लेता हूँ, ताकि कि एक टाइम का डिनर निपट जाए मेरा आज का। फिर कल सुबह से तो क्या ही दिक्कत, लाइट आ जाएगी, बोल ही रहे सारे लोग। अभी स्टोर में आ ही गया हो तो आपको रेट्स वगैरह बताता हूँ कि यहाँ पे श्रीलंका में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रेट्स के, ठीक है गाइस। सुपरमार्केट के रेट्स देखने से पहले ये बता दूं कि मेरे रेट्स इतने चीप क्यों होते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लाइट बुकिंग्स एंड होटल बुकिंग्स, क्योंकि मैं यूज करता हूँ वीगो ट्रैवल ऐप। गाइस वीगो एक बहुत फास्ट लोडिंग ऐप है। अगर मेरे को फ्लाइट सर्च करनी है मुंबई टू रसल खेमा, तो जितने भी ट्रैवल पोर्टल्स है और जितनी भी फ्लाइट कंपनीज है, सारे को कंपेयर करके आप देख सकते हो कितना फास्ट ये रिजल्ट देता है, वो भी बेस्ट डील। एंड सिमिलरली इट वर्क्स फॉर होटल्स। अगर मेरे को रसल खेमा में सर्च करनी है होटल्स, तो कितना फास्ट ये सारे ट्रैवल पोर्टल्स को कंपेयर करके बेस्ट रिजल्ट देता है। एंड व्हाट्स मोर, इस ऐप से आप IRCTC इंडियन रेलवेज की ट्रेन्स भी बुक कर सकते हो इजीली। सो गाइस डाउनलोड दिस अमेजिंग ट्रैवल ऐप राइट नाउ, और अगर डाउनलोड ऑलरेडी कर दिया है तो उसे अपडेट कर देना टू एंजॉय अमेजिंग ऑफर्स। सो ये है डेयरी मिल्क, और ये कितने की है? 1150 की। डेयरी मिल्क थोड़ी महंगी लग रही है मेरे को, 1150 मतलब हो गया 450 रुपया इंडियन करेंसी में। और ये सब चॉकलेट्स है 140 की, M&M। इट्स कॉस्टली ना डेयरी मिल्क? या 1150 मीन्स 450 Indian rupees. It's costly. In India you'll get around 200. These are chocolates, 15 rupee, which means around 6 rupee. 6 rupee Indian rupee. और यहाँ पे है ये नूडल्स वगैरह 65 के। मतलब आप समझ लो, ये जो भी आपको रेट दिख रहा है ना, इंटू 0.36 करते जाओ। 0.36 नॉट 36, 0.36 करोगे 1/3 हिस्सा आप मान सकते हो, 1/3 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये हो गया तकरीबन 24 रुपये का। ये कैलॉग्स का है 610, मतलब होते हैं 230, 240, 230 रुपया मान लो इंडियन करेंसी में। ये चॉकलेट मिल्क 65, मतलब अगेन 24 रुपये के आसपास। पानी की बोतल 35 रुपीज़ की है, मतलब समझ जाओ होते हैं 12 रुपया, नहीं 13 रुपया। 13 रुपये की 500 ml की बोतल है। फिर ये 1 लीटर एक्वाफिना, इसका है 50 रुपया, मतलब होते हैं 20 रुपया, 20 से कम 18 रुपया मान लो। सुपर इंडियन मिक्स, सुपर इंडियन मिक्स, या Smacks Indian mixture is good. This is not good. Okay, I will buy this. ये केले का भाव पता है क्या है? छोटे है प्यारे केले, 19 रुपये का 100 ग्राम। 19 रुपया मतलब इंडियन करेंसी में हो गया 6 रुपया। 6 रुपया नहीं, 7 रुपया हो गया। 7 रुपये का 100 ग्राम है। अब ये एक केला 50 ग्राम का तो हो गई, तो 7 रुपये के मान लो कि 2 हो गए केले। तो व्हाट वी आर गेटिंग? Center Fresh, Revelo. What is this? Cashew chocolate. Okay. And this milk, chocolate flavored. तो अगर रेट वगैरह की बात करें ना,
तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है मेरे को प्रोडक्ट्स के मामले में श्रीलंका एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज ऐसी बात है जो प्रोडक्ट्स इंडिया से इंपोर्ट होता है ना, और सच बताओ ना यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है 2 साल से। तो सरकार ने गाड़ी इंपोर्ट करने पे भी बैन रखा है श्रीलंका, मतलब श्रीलंकन्स कांट इवन इंपोर्ट कार फ्रॉम अदर कंट्रीज बिकॉज डॉलर्स ही नहीं है पे करने के लिए श्रीलंका सरकार के पास। तो थोड़ा दिक्कत चल रहा है। और एक्चुअली ये स्ट्राइक है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और वो स्ट्राइक ये है कि श्रीलंका की सरकार सोच रही है कि एक सिटी मलेशिया को बेच दे, मतलब दे दे, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट रहे और ये स्ट्राइक हुआ, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कट डाउन है। वापस आया हूँ यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हॉस्टल में फाइनली आ गई। सुबह 12 बजे गई थी, अब बज रहे कुछ 7, मतलब समझ जाओ 7 घंटे बाद इलेक्ट्रिसिटी आई है। एक्चुअली ये हॉस्टल में जनरेटर का प्रॉब्लम था, ख़राब हो चुका था। बाकी कुछ हॉस्टल कुछ होटल में, जैसे कि यही देख लो सुपर स्टोर। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, बाय। तो जनरेटर सब जगह होता है, बट यार मेरी हॉस्टल अच्छी थी दिखने में, सब कुछ रेटिंग्स वगैरह सब सही है, बस ये एक पंगा था, जनरेटर नहीं है। खैर देर आए दुरुस्त है, कोई बात नहीं। रात में कोई पंगा नहीं था, वरना बिकॉज जाहिर सी बात है फिर अंधेरे में सोना पॉसिबल नहीं होता है। गर्मी भी है श्रीलंका, ऐसे नहीं कि हम हिमाचल प्रदेश में, श्रीलंका में। अभी फिर से हॉस्टल पूरी चमक रही है, लिफ्ट वगैरह सब चमक रहा है, बिकॉज पूरा अंधेरा था, अजीब सा लग रहा था, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अभी बैक टू द रूम। सो भैया अब वक्त है हॉस्टल से बाहर जाने का, और ये भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड से। What's up? Hello, I'm Sam. सैम। Yes, I'm traveling and yeah. 3 weeks। ये 3 भाई weeks. 3 weeks के लिए, उसके बाद जा रहे थाईलैंड। भाई क्या करना है, इधर से निकलना है अपने को भी थाईलैंड। प्लान कर लेते, लेट्स डू इट। थाईलैंड क्या कर रहे हैं, थाईलैंड इज ऑन। We all got to Thailand together. थाईलैंड का दिमाग में आ रहा है, लेकिन यार वो बाद में, पहले दुबई जाना बहुत ज़रूरी है, मतलब यूएई जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज 60 डेज के अंदर एंट्री देनी ज़रूरी है, वरना 5 साल का मेरा मेहनत जो वीज़ा है 5 साल का, वो एक्टिवेट ही नहीं होगा, वो वैलिड ही नहीं रहेगा। कुछ जगहों पे शूट अलाउड नहीं होता है, जिसकी वजह से वॉशरूम में आके शूट करना पड़ता है। थोड़ा बहुत शूट कर सकते थे, उन्होंने कहा कि आप आपका थोड़ा सा कर सकते हैं, 5-10 सेकंड की इजाज़त दी थी। टोटल 30,000 श्रीलंकन रुपीज़ जीते मैं और तपिश भाई मिला के, मतलब 15,000 उनको प्रॉफिट, 15,000 मेरे को प्रॉफिट। श्रीलंका 15,000 रुपया मतलब ज़्यादा नहीं होता यार, 6,000 रुपया इंडियन करेंसी के आसपास, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी अगर ये आप देख सकते हो कॉइन्स, तो हम कैश करा रहे, 5,000 का है, 10,000 का है, कैश करा रहे। ऐसा काउंटर वाउंटर दिखा नहीं सकते। तपिश भाई को देख लो, मज़ा आया जीत के, मज़ा आया, अच्छा लगा। अभी खाना खाएंगे। सो हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी परमिशन मिल जाती है, थैंक्स टू प्यूमी जी। हाय। प्यूमी जी ने बोला कि बिल्कुल आप खाने के यहाँ पे, और हिंदी आती है, मज़े की बात है इनको हिंदी आती है, तो मेरे को मज़ा आ गया कि ये खाने का इन्होंने कहा कि आप शूट कर सकते हो। ऐसे तो कैसीनो का नॉट अलाउड रहता है, जैसे यू ऑल नो, हर जगह का पॉलिसी रहता है। तो ये देखो मैं क्या खा रहा हूँ, मैंने ये बनाना केक जो वेज है विदाउट एग, फ्रूट्स लिया है, और लिया है आलू की सब्ज़ी और एक पीस तंदूरी का, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ नहीं, इतना खाऊंगा। और मोहतरमा मेरे लिए वाटरमेलन जूस ला रही है, दैट्स इट, बहुत हो गया। इस कैसीनो का नाम है बैलिस कैसीनो। ये कोलंबो का नंबर 1 कैसीनो, दिस इज कोलंबोज नंबर 1 कैसीनो। अनाउंसमेंट हो रहा है, हो गया अनाउंसमेंट, हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अंदर तो खैर शूट अलाउड नहीं होता है, और अभी बाहर आया हूँ, शूट कर रहा हूँ, जीता हूँ, वो ठीक है, अभी सब ठीक है। अभी गाड़ी ये दे रहे हैं हमें, जहाँ भी हमें जाना है, अपने हॉस्टल की तरफ जा भी सकते हैं, या फिर कहीं नाइट क्लब। तो अभी 12:30 ही बजे, 12:30 ही नहीं बोल सकता हूँ, 12:30 बज गए। लेकिन हम नाइट क्लब सोचा कि कौन सा अच्छा वाला है, तो इन्होंने कहा कि आगे एक नाइट क्लब अच्छा है। तो ये गाड़ी है, ये हमको फ्री ड्रॉप दे रही है, चाहे हमारे हॉस्टल हो या फिर कहीं भी हमें जाना है, ये फ्री में ड्रॉप दे रहे। तो बैलिस कैसीनो मेरे को अच्छा लगा।
मेरे को एकदम दानांग वियतनाम की याद आ गई। अगर आप मेरे को काफी सालों से मेरे YouTube वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको पता है कि जब मैं दानांग गया था तो वहां भी एक कसिनो में गया था। फिर वहां से मुझे लिमोजी में अपने हॉस्टल के यहाँ पे ड्रॉप किया गया था। वो लिमोजी थी, खैर ये भी अच्छी कोई प्रीमियम कार है। कोलंबो नाइट लाइफ, श्रीलंका नाइट लाइफ, ज़्यादा कुछ अंदर शूट किया नहीं। थोड़ा सा ही, हम लोग ज़्यादा टाइम थे भी नहीं, 1.5 घंटा ही अंदर एंजॉय करा और थोड़े बहुत क्लिप्स लिए, थोड़ा डांस वांस किया, उतने में ही बिजी रहे। बस ये बता दूं कि अगर आपको अच्छी नाइट लाइफ एंजॉय करनी है ना, जहाँ अच्छी क्राउड आती है, एक ही ऑप्शन हमको अच्छा लगा है जिसका नाम है रिदम एंड ब्लूज, R&B करके। 1000 श्रीलंकन रुपीज़ एंट्री फ़ी है, मतलब 370 रुपये एंट्री फ़ी है। और फिर अंदर आप जो भी खाते पीते हो तो उसका बिल आपको चुकाना है, सिंपल सी बात है। तो फ्री वाले जो क्लब रहते हैं ना, 2-4 क्लब में गए, नहीं अच्छा लगा। यहाँ पे आए, 1000 रुपये एंट्री था, लेकिन वर्थ था। अंदर 1.5 घंटा हमने एंजॉय करा है। और बस अभी बज रहे हैं 2:45, तो अभी पिक मी, वो जो है उबर ओला जैसे, वो अभी हम बुलाते हैं और वापस हॉस्टल की तरफ जा रहे। सो जाता हूँ क्योंकि कल जल्दी उठना है, बिकॉज कैंडी जाना है, कैंडी के लिए रवाना होना है। तो बहुत देर रात हो गई है। ये रहा एक्चुअली क्लब, रिदम एंड ब्लूज, ठीक है। तो कभी भी अगर नाइट लाइफ एंजॉय करना है तो कोलंबो में ये ऑप्शन मैंने बता दिया है।